हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसी मशीन का या इसी को अब नाम दे दिया गया है सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन एंड स्पेशल मशीन, पूरा अलग अलग करके एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर एसी मशीन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि 2023 के एग्जाम में एसबीटीई के अंदर आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको हमने देखा, क्वेश्चन बैंक देखा, खासकर 2022 का क्वेश्चन पेपर एसबीटी का जो पूछा गया था, 2021 का, 2019 का, ये सारे क्वेश्चन को देखने के बाद, समझने के बाद जो जो क्वेश्चन आपके इस अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आ सकता है 2023 के अंदर, उन सारे क्वेश्चन को हमने डायरी के अंदर नोट किया है और आज उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे, यानी क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो एसी मशीन है काफ़ी बहुत यानी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, समझना और एग्जाम्स के अंदर अच्छे से लिखना ये इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा वो क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा जा सकता है उसका आइडिया आपको पता चल जाए। आप उसी हिसाब से अगर प्रिपेयर करेंगे तो कम समय में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक, एक तरीका भी बताएंगे कि अगर आपने अभी कम भी पढ़ा है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करके आप इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स को ला सकते हैं। तो अब हम अपने डायरी के ऊपर चलते हैं जिस पर क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो हमने डायरी पर लिखा है, उस डायरी के माध्यम से आपको क्वेश्चन टिक करते जाएंगे, बताते जाएंगे, आप क्वेश्चन लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं डायरी के ऊपर जहां पर हमने क्वेश्चन लिखा है। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक एक यूनिट के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो सारा कवर करेंगे। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हमने मेंशन किया है वो सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2023 के लिए भी यानी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी सारा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चन जो भी हमने लिखा उसमें भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वैल्यू ज़्यादा है और किसका कम है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे ताकि आप आसानी से फोकस कर पाएँ किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है और कौन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि शुरू ही में आपको हमने बताया था इनिशियल वीडियो के अंदर कि हम लोग इसको इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल मशीन के नाम से जानते हैं और पहले ये केवल एसी मशीन के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो भी मशीन पढ़ेंगे वो एसी से चलने वाला होगा और एसी सप्लाई पर वर्क करने। सबसे पहला यूनिट आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर। आप यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला जो चैप्टर है वो यूनिट 1 है और सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको देना है वो यूनिट 1 पर देना है, क्योंकि इस यूनिट के आधार पर ही बाकी सारे यूनिट अच्छे से कवर हो पाएंगे। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन पूछे या आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ पूछे, तो इसी आरएमएफ पर ही आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको आरएमएफ कवर कर लेना है और आरएमएफ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर भी समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा, कई बार ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हमने वीवीआई लिखा है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आसान सा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, स्टेटर बनाना है, रोटर बनाना है और रोटर का टाइप भी पढ़ना है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि रोटर का टाइप क्या क्या है, तो उन सारे रोटर का टाइप, उसका कंस्ट्रक्शन वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, उसके अंदर की वाइंडिंग, तो ये अच्छे से कवर करना फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई मरतबा पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है, टॉर्क और स्लिप के बीच में, और ये भी क्वेश्चन आगे हमने लिखा है इसी में, स्लिप किसको कहते हैं।
तो रोटर और स्टेटर के बीच में स्पीड का जो डिफरेंस है उसको स्लिप कहते हैं। तो टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या डिफरेंस है उसका ग्राफ बनाकर उसको एक्सप्लेन करना, ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया नहीं है, फिर भी इसको कवर कर लीजिएगा। इंडक्शन मोटर एज ए जनरलाइज ट्रांसफार्मर विथ फेजर डायग्राम, यानी फेजर डायग्राम के माध्यम से आपको इंडक्शन मोटर को एक्सप्लेन करना है, जैसे आप ट्रांसफार्मर में एक्सप्लेन करते थे। 4 क्वाड्रेंट क्वेश्चन ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार पूछा हुआ नहीं है, तो इसको आप लास्ट में देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टार्टर की बात करें तो ये कई बार पूछा गया है, चाहे आपके स्टैटिक स्टार्टर हो, डुअल स्टार्टर हो, और भी कई तरह के स्टार्टर हम लोग इंडक्शन मोटर के अंदर यूज़ करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ स्टार्टर को आपको पढ़ लेना है, और इसका फर्दर यानी कोई एक टाइप भी इससे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सारा स्टार्टर एक ही बार पूछा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई एक सा स्टार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपको अभी हमने बताया था स्लिप पर भी क्वेश्चन पूछा गया पहले, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में बोलेंगे तो स्लिप जो है वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में डिफरेंस को स्लिप कहते हैं, तो इसको डिटेल में थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है फॉर्मूला के माध्यम से, या डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क डेवलप, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट डायग्राम, जिस तरह आप ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते थे, सारा रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस सारा कुछ दिखाते हैं, इसी तरह इंडक्शन मोटर का भी बनेगा, तो उसका डायग्राम बनाकर टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल सकते, या केवल आपसे टॉर्क एक्सप्रेशन जो डेवलप होगा यानी टॉर्क का इक्वेशन वो भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा सा, व्हाट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होगा उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी पिछले साल या उससे पिछले पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है कि स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का किन किन चीज़ के द्वारा किया जा सकता है, कौन से फैक्टर हैं, कौन सा कारक है जिसके माध्यम से हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक, आसान सा, इसमें केवल आपको पॉइंट भी अगर याद रहेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी टॉपिक है उसका कम से कम आपको सब हेडिंग अच्छे से याद होना चाहिए, सब हेडिंग लिखकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया, अल्टरनेटर का क्वेश्चन था और पिछले ही साल लगता है ये पूछा गया था, वाई अल्टरनेटर रेटेड इन केवीए नॉट इन केडब्ल्यू, ठीक है। तो ये पहले भी आप ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर को केवीए में क्यों किया जाता है, केडब्ल्यू में हम लोग क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह अल्टरनेटर की भी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है, केडब्ल्यू में नहीं होती, तो क्यों नहीं होती उसका आंसर लिखना, ये अल्टरनेटर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, शॉर्ट के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, यानी किस तरह हम लोग इंडक्शन मोटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टाइम, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इन सारे 10-11 क्वेश्चन में से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने बता दिया। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन वर्किंग प्रिंसिपल और आरएमएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आरएमएफ पूछा गया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसका डायग्राम क्या बनेगा, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, टॉर्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा आपका जो है इक्विवेलेंट डायग्राम आप पढ़िएगा अच्छे से, इसके अलावा आपका वेरियस मेथड स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो टाइप्स ऑफ स्टार्टर, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो इन सारे क्वेश्चन को कवर करने के बाद ही आप आगे की तरफ बढ़िएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 2 के अंदर बहुत सिंपल सा है और आसान सा है, 3 फेज के बाद सिंगल फेज पढ़ना है। 3 फेज यानी अगर समझ में आ जाएगा तो सिंगल फेज उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सिंगल फेज को ऑपरेट कराने के लिए, क्योंकि सिंगल फेज हम लोगों को केवल एक फेज होता है, इससे हम लोगों को क्या यानी आरएमएफ नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम लोग डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होता है। इस पर डिटेल वीडियो एप्लीकेशन पर बना हुआ है, राहुल सर ने बनाया है, तो अगर आपको देखना है तो उसको अनलॉक कर दिया जाएगा, मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप देखकर इसको समझ लीजिएगा। और इसी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पर इंडक्शन मोटर काम करेगा। अब इसका फर्दर टाइप होता है इंडक्शन मोटर का
इसी इंडक्शन मोटर के टाइप को हर बार पूछा गया है लगभग, और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है वो ये दोनों पूछा गया, यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ये लगभग हर बार पूछा गया है और इस बार भी आशा है कि ये पूछा जाएगा, तो इन दोनों को तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके अलावा रेसिस्टेंस स्टार इंडक्शन मोटर ये भी पूछा गया था शायद इससे पहले वाले साल में, तो ये भी आपका कवर करना है आपको। और इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग, यानी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी अगर आपको आता है, अच्छे से समझ में आ गया, तो आप आसानी से इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका पहला और पांचवा क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर इंडक्शन मोटर का एक टाइप है शेडेड पोल। हम लोग जो पोल रहता है उसमें शेडिंग कर देते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग बांधकर फेज डिफरेंस जनरेट करते हैं जिसकी वजह से रोटर रोटेट होता है। तो इस सब का डायग्राम अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आपको कवर कर लेना। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हो सकता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पहले इतना कवर कर लीजिए, उसके बाद फर्दर डिटेल आप और क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया ताकि आप घबराएं नहीं देखकर और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर, तो पहला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था वो फर्स्ट था, सेकंड तो बहुत आसान सा है, इसको बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इस पर आपको टाइम देना है फर्स्ट के बाद, ठीक है। ये क्या है आपका आसान सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग यूनिट है, थ्री फेज अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे, जनरेटर तो अच्छे से पढ़ा आपने, तो जनरेटर के ही तरह आपका अल्टरनेटर है जिसमें हम लोग एसी सप्लाई आउटपुट में हम लोगों को मिलता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है और आउटपुट में एसी सप्लाई मिलता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर हमको कवर करना है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग एंड स्टेशनरी आर्मेचर, यानी वर्किंग प्रिंसिपल आप कर दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यानी किस तरह से अल्टरनेटर काम करेगा, ईएमएफ जनरेट होगा, उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ चाहिए। यहाँ से कॉमा के बाद दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर मूविंग और स्टेशनरी आर्मेचर, इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, मूविंग आपका और या स्टेशनरी। आर्मेचर को आप मूव करा के भी जनरेट कर सकते हो और आर्मेचर को स्टेशनरी रख के फील्ड को भी रोटेट करके आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें फर्दर क्वेश्चन बन सकता है, बना है और कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, या मूविंग रखना आर्मेचर को या आर्मेचर को स्टेशनरी रखना। तो इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस आप लिख सकते हैं, या इसी को वर्किंग प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और वर्किंग प्रिंसिपल के साथ ही साथ आपको आर्मेचर को स्टेशनरी या आर्मेचर को हम लोगों को मूविंग रखना है और उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है वो सारा एक्सप्लेन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, और दूसरा ये भी बहुत बार पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन आसान सा है, वो जो आप डीसी में पढ़ा था लगभग उसी तरह का है, इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सा डेरिवेशन आसान सा, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार पिछले साल तो उतना न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन उससे पहले साल कई बार बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज़ जैसे ईएमएफ इक्वेशन है, तो अगर आप बेटर होगा अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे ईएमएफ इक्वेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या तो ऑप्शन में और करके आपका इक्वेशन पूछा जाएगा और दूसरा और में यानी कि यहाँ पर आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको अगर पहला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो और में जो न्यूमेरिकल रहेगा उसको आप कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पर 2022 हमने लिखा, सब में लिखना हम भूल गए थे। तो आर्मेचर रिएक्शन एट वेरियस पावर फैक्टर इन अल्टरनेटर, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और पावर फैक्टर अगर आपका लो है, हाई है, यूनिटी है, तो उस पर पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा उसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। आसान सा है, अल्टरनेटर का जो आउटपुट होगा, वोल्टेज होगा, वो किन किन चीज़ पर
डिपेंड करेगा, एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा, कि फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, स्पीड पर। तो उन सारे फैक्टर को फॉर्मूला उसका है, उस फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लीजिए और उस पर बेस्ड जो जो उसमें क्वांटिटी है फॉर्मूला पर, उस पर डिपेंड करेगा, उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो आसान सा है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर एंड साइलेंट पोल रोटर और इसके बीच का डिफरेंस। या तो आपसे सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में पूछा जा सकता है या आपके साइलेंट पोल, या दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये कंस्ट्रक्शन में ही आ जाता, लेकिन अलग से हमने लिख दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन जब आप बनाइएगा तो इन सारे चीज को भी कवर कीजिएगा, यानी आपका सिलेंड्रिकल रोटर है या साइलेंट पोल रोटर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा है, किसका एक्सियल लेंथ कम है, ज्यादा है, कौन ज्यादा स्पीड के लिए प्रीफर किया जाएगा, कौन लोअर स्पीड के लिए प्रीफर किया जाएगा, ये सारा चीज कवर करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर। वोल्टेज के बीच में डिफरेंस आ जाता है, कितना जनरेट हो रहा, कितना आउटपुट में आपको मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को रेगुलेशन कहा जाता है। तो रेगुलेशन अल्टरनेटर के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करना है। इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप फॉर्मूला भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टाइम मिले तो एक आध न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था पिछले साल, वाई डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइड इन अल्टरनेटर। डैम्पर वाइंडिंग अलग से वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है अल्टरनेटर के अंदर, उसका रीजन क्या एक्सप्लेन करना है। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन करना है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, रात में 1:30 बजे बैठकर इस क्वेश्चन को हम लिखा था, तो बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, तो आप राइटिंग में मैनेज कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर हो गया है। तो अल्टरनेटर में आपको थोड़ा टाइम देना है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में टाइम देना है। ये 2 चैप्टर में आपको अच्छे से कवर करना है। इस सिंगल फेज आपका आसानी से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर के ऊपर, और ये भी आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम लोग सिंक्रोनस मशीन के नाम से जानते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाला मशीन। तो यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। सिंक्रोनस मोटर आपका किस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सिंगल एक्साइटेड है, कौन डबल एक्साइटेड है, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर लेना है, यानी समझ लेना और वर्किंग प्रिंसिपल में लिखना है। इसके अलावा आपका ये कई मरतबा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टॉर्क इन इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन। ये भी आसान सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा टॉपिक है, टाइप ऑफ टॉर्क है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ये, तो फिर भी इसको कवर। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो फर्स्ट और सबसे ज़्यादा हम कहेंगे इसको थर्ड क्वेश्चन को, यानी हर साल का क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि ये बार बार पूछा गया है, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। तो ये दोनों का ग्राफ, दोनों का फिगर, दोनों का डायग्राम जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उस पर जो बेस्ड यानी वो क्या उस कहना चाह रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये छोटा चौथा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसको बाहर से स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड अपनाते हैं हम लोग, वो कौन सा मेथड है। बहुत आसान सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं भी आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी, और भी हर जगह आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा लॉसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बार पूछा ना गया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मेंशन किया कि अगले बार हो सकता है पूछा जाए। आसान सा है, जो आपका लगभग ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस है वही आपका सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी होता है, वो सारा आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा, चाहे वो कॉपर लॉस हो, आयरन लॉस हो, हिस्टेरिसिस लॉस हो, एडी करंट, वो सारा यहाँ पर भी है, तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज यानी वर्किंग प्रिंसिपल। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए, और एक आपका ये तो बता ही दिया आपको, वी कर्व, इन्वर्टर वी कर्व, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 फेज स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो 3 फेज में आपका डबली एक्साइटेड होता है, दोनों मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाता, तो इनिशियल में आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले साल, तो हंटिंग क्या होता है, हंटिंग फिनोमिनन, इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हमने बहुत वीवीआई लिखा है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कौन इंपॉर्टेंट है ये भी आपको हमने बताया है। इसके अलावा इतना जब कवर हो जाए तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बच गया है इस चैप्टर में सिंक्रोनस मशीन में जो पूछा जा सकता है। तो पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद फर्दर आप आगे बढ़िएगा। तो इतना अच्छे से करने के बाद आगे बढ़िएगा। लास्ट अगर यूनिट की बात करें तो सबसे लास्ट है, मतलब आपको लास्ट में ही इसको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर के कंपेयर में, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होने के बाद आपको फिर सेकंड और फिर फिफ्थ की ओर बढ़ना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहले के सालों में स्टेपर मोटर पूछा गया है, ये स्टेपर मोटर, और दूसरा आपका सर्वो मोटर भी पूछा गया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। इसका रिलक्टेंस मोटर भी आपको पढ़ लेना है, BLDC मोटर है, ब्रशलेस DC मोटर, और सर्वो मोटर बता दिए, हिस्टेरिसिस मोटर पूछा गया था। तो ये छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना, शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम वो चीज़ बताते हैं जो कि हमने शुरू में बताया था कि इंडक्शन यानी मशीन के लिए वो पॉइंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। और कोई बच्चा अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो वो भी इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। तो जो जो चीज़ हमने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का अगर 10 क्वेश्चन है तो आप उसमें से, अगर आप पहले से नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ा तो उसमें से 5 क्वेश्चन आप छांट लीजिए जिसको हमने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या करना है आपको, उसका डायग्राम सिर्फ प्रैक्टिस करना आपको। यानी कि अगर पहला चैप्टर बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछे तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या डायग्राम बनेगा, उसका स्टेटर कैसा है, रोटर कैसा है, रोटर का डायग्राम क्या होगा, रोटर कितने टाइप का, उसका डायग्राम कैसा है। यानी कि डायग्राम सिर्फ आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। और जैसे ही आपसे पूछा जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर तो एग्जाम के अंदर सबसे पहला काम आप हेडिंग डाल के 2 लाइन लिख दीजिए, उसके बारे में डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा। इसी तरह अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन है, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन, तो उसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है कई मरतबा दोहरा लेना, उसके बाद जो कंपोनेंट लगा हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। अगर डायग्राम अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि आप इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा। आर्मेचर क्या है, तो स्टेटर क्या है, रोटर क्या है। इसी तरह बाकी जैसे यहाँ पे लास्ट में अगर बात करें तो इसका भी डायग्राम, BLDC का डायग्राम है, स्टेपर मोटर, लगभग सारा टॉपिक में डायग्राम है। तो आप सारे क्वेश्चन टॉपिक का डायग्राम भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स के अंदर लिख कर आइएगा। और हमारी आशा है, हमारा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। तो यही हम कहना चाहेंगे, यानी शॉर्ट के अंदर हमारा कह लीजिए कि ट्रिक, या आप इसको आप आजमा के देख लीजिए कि अगर आप बहुत अच्छे से सारे टॉपिक का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ही माइंड में आए स्टेपर मोटर तो तुरंत दिमाग में उसका डायग्राम बनना चाहिए, इंडक्शन मोटर तुरंत डायग्राम बनना चाहिए, कैपेसिटर रन मोटर उसका डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख कर आइएगा और बहुत अच्छे से आप इसके अंदर स्कोर कर पाइएगा। आशा करते हैं हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।